वैक्सीन आने के बाद लोगों में वैक्सीन लगाने की होड़ लग गई है और एक तरह से ये जरूरी भी है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अनबायस्ड मीडिया में, जहां आपको मिलेगी दुनिया भर की अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में। यूनियन गवर्नमेंट ने 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज के विस्तार की अनुमति दे दी है। वहीं कई स्टेट्स ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो जल्द ही ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। स्टेट्स ने पहले लोगों को यह अश्योरेंस दी कि वो 18 से 44 आयु वर्ग के लिए फ्री में जॉब्स प्रदान करेंगे। केंद्र ने कहा कि ये विशेष रूप से 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों, स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अपना कोटा रिजर्व करेगा। अगर कुछ स्टेट्स की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र और गुजरात की, तो यहाँ 1 मई को लोअर एज ग्रुप का वैक्सीनेशन शुरू किया गया, लेकिन बहुत ही सीमित संख्या में। उन्होंने कुछ शहर्स को केंद्र से अलग करके 45 साल और उससे ज्यादा की एज के लोगों के लिए किया है। कुछ प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लिमिटेड सेंटर्स पर 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने का अनाउंसमेंट किया था फ्राइडे को। इसमें कई हॉस्पिटल्स शामिल हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स ने फैसला लिया था कि उन्होंने 1 मई यानी कि सैटरडे को 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए केवल एक लिमिटेड वैक्सीन रोल आउट शुरू की थी। आने वाले हफ्तों में वैक्सीन कैंपेन को तेज कर दिया जाएगा। ऐसे ही दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल की बात की जाए तो 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू नहीं की गई थी, क्योंकि इसे अभी तक रिक्वायर्ड सप्लाई नहीं मिली है। अगर फोर्टिस हेल्थ केयर की बात करूं तो कोवैक्सीन का एक डोज का प्राइस फोर्टिस वैक्सीनेशन सेंटर्स में है 1250 रुपीज और मैक्स हेल्थ केयर सेंटर्स में कोविशील्ड वैक्सीन का पर डोज इज प्राइस्ड बिटवीन ₹800 एंड 900। लाखों भारतीयों ने अपनी जॉब पाने के लिए कोविन ऐप पर स्लॉट बुक करने की कोशिश की थी, लेकिन केवल कुछ ही लोग इसमें सक्सेसफुल हो पाए। 18 से 44 आयु वर्ग के केवल 86,023 लोगों को फेज 3 रोल आउट के पहले दिन 1 मई को वैक्सीन मिली थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया है कि जो वैक्सीन मेकर्स हैं, उनकी करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 60 से 70 मिलियन डोजेज है। इन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि कंपनी जुलाई तक 100 मिलियन डोज कैपेसिटी तक हिट नहीं कर सकती है। भारत बायोटेक लगभग 10 मिलियन डोजेस का उत्पादन कर रहा है। इसके आधे डोजेस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रहेंगे। स्टेट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कॉर्पोरेट को बाकी के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना होगा। डेली वैक्सीनेशन रेट की बात की जाए तो जो सेकेंड कोविड-19 वेव की बैकड्रॉप में गति को इकट्ठा करने की उम्मीदें थी वो नीचे आ गई हैं। जो ये 3 मिलियन प्रतिदिन के ऊपर अच्छी तरह से मंडरा रहा था, अब लेकिन वो लगभग 2 मिलियन प्रतिदिन गिर चुका है। इंडिया ने अब तक 157 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस दिए हैं। अब बात आती है कि ये वैक्सीन का एग्जैक्ट प्राइस क्या है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को 300 रुपए पर डोज के हिसाब से कोविशील्ड की कीमत निर्धारित की है, जो कि केंद्र की 150 रुपए की कीमत से डबल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 600 रुपए पर डोज है। भारत बायोटेक ने स्टेट्स को प्रति डोज 400 रुपए निर्धारित किए हैं, जो केंद्र खरीद रहा है। उससे डबल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1200 रुपए पर डोज है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वैक्सीन के संचालन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे एंड देयर विल बी सप्लाई चेन कॉस्ट। मैं ये आपकी जानकारी के लिए केवल आपको सूचित कर दूं कि ये काफी इम्पोर्टेंट है कि सिटीजन्स को वैक्सीनेशन के लिए जाने से पहले कोविन ऐप पर रजिस्टर करना ही होगा और अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने की जो लिंक है यानी कि www.cowin.gov.in वो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि आप लोग बेफालतू में वैक्सीनेशन के लिए ना जाएं अनटिल एंड अनलेस आपने कोविन प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक नहीं करवाया है। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल द अनबायस्ड मीडिया। डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।